हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे एक नया एसएमई आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का नेम है एटीसी एनर्जी सिस्टम लिमिटेड कंपनी। ये आईपीओ ओपन होने वाला है मार्च 25 को। आईपीओ क्लोज होगा मार्च 27 को। ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले मैं आपको बता देती हूँ। ये एक एसएमई आईपीओ है। आईपीओ के बारे में बात करेंगे, कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशन क्या रहेंगे, जीएमपी करंटली क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है ये आईपीओ में अप्लाई करने से, वो चीज क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। एटीसी एनर्जी कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी 2020 में इनकॉर्पोरेट की गई है। एटीसी एनर्जी जो कंपनी है, बेसिकली एटीसी एनर्जी सिस्टम कंपनी, ये एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती, मीन्स ऑपरेट करती एनर्जी सेक्टर में। कंपनी का मेन फोकस होता है, यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है एनर्जी सोल्यूशंस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कंपनी का अगर प्रोडक्ट अगर देखेंगे एग्जैक्टली जो है ये बैटरीज वगैरह बनाती है। तो कंपनी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस एंड सप्लाई करती है एफिशिएंट लो cost lithium and ally ion batteries offering to integrated energy storage solution for the industry like banking, automobiles and other uses के लिए कंपनी यहाँ पे क्या एग्जैक्टली स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, लाइक बैटरीज वगैरह। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो इजीली आपको देखने को मिल जाएगा ये इस तरीके की कंपनी के बैटरीज लाइक बनाती है एंड ये सोल्यूशन प्रोवाइड करती है किनको, बैंकिंग्स को, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को एंड अदर यूजर्स को। कंपनी का देखा जाएगा तो कंपनी यहाँ पे क्या स्टार्टेड बाय प्रोड्यूसिंग मिनी बैटरीज। कंपनी जब स्टार्टिंग में इंकॉर्पोरेट की तभी के टाइम पे कंपनी में मिनी बैटरीज प्रोवाइड कर दी थी फॉर दी बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए। एंड अब कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग बना करती है, लाइक बैटरीज बनाती है लार्ज साइज में, वो भी जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर दी वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन थ्रू दी इन हाउस डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के लिए। कंपनी जो है रजिस्टर ऑफिस कंपनी का है मुंबई विथ फैक्ट्रीज इन वसई। वसई में मतलब थाने साइड में कंपनी का मीन्स वसई में कंपनी का ये है क्या बोलते हैं ऑफिस है एंड रजिस्टर ऑफिस वहां पे है। नोएडा में भी इनका ऑफिस है। कंपनी का मेन फैक्ट्रीज का देखा जाएगा, फैक्ट्रीज हाउस एडवांस इक्विपमेंट जो है कंपनी का असेंबली के लिए, इंक्लूडिंग टेम्परेचर चैम्बर, वेल्डिंग सिस्टम एंड टेस्टर है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है बैंकिंग के लिए बनाती है, लाइक प्रोडक्ट जैसे नेम दिया गया पीएसए मशीन एंड एटीएम्स। ऑटोमोबाइल्स के लिए कंपनी अभी क्या बनाती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड इंडस्ट्रीज के लिए यूपीएस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड दी वीशिंग स्केल आई थिंक का नेम है। फैब्रिक 28/2025 के हिसाब से लगभग 81 एम्प्लॉयज क्या काम करते हैं, अप्रोक्सीमेटली लगभग 33% तो आ जाता है वुमेन इसमें क्या काम करते हैं। कंपनी को स्ट्रेंथ दी है कि जो कि यहाँ पे आप रेट आउट कर सकते हो। अब चलिए कंपनी की यहाँ पे रेटा की बात कर लेते हैं। कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो मार्च में कंपनी का लगभग असेट था 36.05 करोड़ का, 23 में होगा 14.72 करोड़ का एंड 24 में होगा 50 करोड़ का। सो कंपनी का यहाँ पे लास्ट 6 मंथ में कितना असेट है, 71.82 करोड़ का। चलिए कंपनी के रेवेन्यूज की बात करेंगे। 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 36.52 करोड़ का, 23 में गया 33.22 करोड़ का। तो कंपनी का जो रेवेन्यू लगभग 3.5 करोड़ के आसपास हमको 22 से 23 करोड़ 22 से 2023 में, ये 2 साल में लगभग 3.5 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू कम देखने को मिला, गिरता देखने को मिला है। एंड 24 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 51 करोड़ का। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 22.57 करोड़ के आसपास के कंपनी ने रेवेन्यू के जनरेट किया हुआ है। ये लास्ट 2 क्वार्टर्स का नंबर, अगर 2 क्वार्टर का नंबर निकालना रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोड़ तो करीबन जो है 45.40 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली इतना क्या निकल के आ रहा है, जो ही कंपेयर करे पिछले साल से कम आ रहा है। सो इसके आसपास में कंपनी का रेवेन्यू या फिर 45 या फिर 48 के आसपास कंपनी करीबन जो कंपनी का रेवेन्यू का जनरेट करेगी। प्रॉफिट नंबर की बात कर लेते हैं। 22 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 11.86 करोड़ का था। 23 में कंपनी का प्रॉफिट नंबर गिरा है, लगभग देखा जाए 7.76 करोड़ का ही दिया गया है। एंड 24 में तो कंपनी का जो रेवेन्यू था एग्जैक्टली कितना था, 10.89 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी की जो है लगभग 300 साढ़े 3 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने कितना 5.77 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट का जनरेट किया हुआ, जो कि करीबन मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो एक साल का मार्च 2025 में लगभग कंपनी जो है 11 से 12 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का जनरेट करेगी, जो कि कंपेयर करे पिछले साल से हमको ज्यादा ही क्या देखने को मिलेगा। नेटवर्थ कंपनी की बात करें यहाँ पे अगर हम जाएंगे, सो नेटवर्थ कंपनी का 14.45 करोड़ का दिया गया है। देन 23 में 22.21 करोड़ का एंड 24 में 33.1 करोड़ का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। नेटवर्थ की बात करेंगे 38.87 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है।
रिजर्व एंड सरप्लस देखने जाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस मतलब यहाँ पे जो कंपनी का रिजर्व है वो 22.81 करोड़ का लास्ट 6 मंथ का, एंड बोरिंग्स लास्ट 6 मंथ का 24.26 करोड़ का। सो एग्जैक्टली 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग्स हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू लाइक रिजर्व सरप्लस से, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हमें बनता है। बाकी आईपीओ का डिटेल्स आज ही आया है, सो मार्केट कैप, ईपीएस, पी नंबर अवेलेबल नहीं है, सो इस जैसी अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम पे आपको अपडेट क्या मिल जाएगा। करंटली चलिए बाकी के डिटेल्स देख लेते हैं। आरओई कंपनी का 39.38% का दिया गया है, आरओईसी कंपनी का 42.66% का, डेब्ट इक्विटी कंपनी का 0.32 है, रिटर्न नेटवर्क कंपनी का 39.38 का दिया गया है, पेट मार्जिन कंपनी का 21 पॉइंट कितना 21.27 का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। सो कंपनी का जो पेट मार्जिन मुझे थोड़ा बहुत हाई लग रहा है। बाकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करने जाएंगे, कंपनी यहाँ पे रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने वाली जो कंपनी ने बोरिंग्स उठाए हुए हैं, जो कि कंपनी यहाँ पे क्या फंड यूज करके लगभग 95.28 मिलियन के आसपास बाय द कंपनी विद रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ नोएडा फैक्ट्रीज के लिए इतना फंड क्या कंपनी यूज करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली रिक्वायरमेंट फॉर टुवर्ड दी रिफर्बिशमेंट सिविल एंड दी अपग्रेडेशन ऑफ वर्कर टुवर्ड दी नोएडा फैक्ट्री के लिए 61.2 मिलियन के आसपास के यूज करने वाली फंड। साथ में कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी फॉर द रिक्वायरमेंट और टुवर्ड द आईटी अपग्रेडेशन एट द नोएडा फैक्ट्री, वैसई फैक्ट्री एंड द रजिस्टर ऑफिस के लिए लगभग कितना 72.69 मिलियन के आसपास फंड यूज करेगी। वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी लगभग जो है 95 मिलियन के आसपास कंपनी फंड यूज करने वाली है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए फंड एग्जैक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया, बट यूज करेगी करीबन इसके आसपास में ही। बाकी के डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के नेम दिए गए, संदीप गंगा भीषण बजौरिया दिया, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनका होल्डिंग है 99.57% का। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, क्यूआरबी का 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल्स का 35% का, एंड एचएनआई करने के लिए 15% का रिजर्वेशन क्या रखा गया है। बाकी यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स की बात अगर हम करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे 25 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, मार्च 27 को आईपीओ का क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर रखा गया। प्राइस बैंड देखो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज आज ही के दिन इसका आईपीओ का अपडेट आया है, तो जैसे ही अवेलेबल होगा टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम का मैंने मेंशन करके रखा डिस्क्रिप्शन में। लॉट साइज भी अवेलेबल नहीं है, एंड यहाँ पे कितना कंपनी लॉट साइज लेके आ रही है लोग मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया, बट शेयर्स मेंशन किए गए हैं। कंपनी जो पूरा क्या बोलते हैं साइज लेके आ रही लगभग 54,03,600 शेयर्स का लेकर आई, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू नहीं है। मीन्स इतने जो शेयर्स है वो जो इतने शेयर कंपनी के पास जाते हैं हमको देखने को नहीं मिले, जो कंपनी इधर शेयर्स लेके आ रही है। मतलब इसमें से कितना 43,23,600 जो शेयर्स है वो कंपनी के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी आधा जो पैसा है वो मतलब आधे जो शेयर्स है लगभग कितना 10,80,000 के आसपास शेयर वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको क्या जाता देखने को मिलेगा, जो कि ऑफर फॉर सेल में है। मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो लगभग 80 से या फिर 85% पकड़ लीजिए कंपनी के पास पैसा हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी 10 से 15% का जो पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। एनएससी में पे इसका लिस्टिंग होने वाला है, आईपीओ ओपन होगा ट्यूसडे मार्च 25 को, थर्सडे मार्च 25 को, थर्सडे मार्च 27 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको मार्च 28 को मिलने वाला है, एंड इसका जो रिफंड है आपको अप्रैल को मिलेगा। इफ अगर आईपीओ आपको नहीं लगता है तो लगा तो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे अप्रैल को, एंड बैंक अकाउंट से पैसा जब कटेगा अप्रैल को कटने वाला है। लिस्टिंग इसका अप्रैल 2 को होने वाला है वेडनेसडे को, एंड मार्च 27 का इसका लास्ट डेट है। 5 बजे के पहले आपको यूपीआई में जो मैंडेट आता है एक्सेप्ट करने का आपको एक्सेप्ट करना है। जीएमपी करंटली देख लेते हैं, जीएमपी फिलहाल इसका जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जीएमपी जैसे ही अवेलेबल रहेगा आपको अपडेट किया मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो बेझिझक होकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको विद इन हाथ में अपडेट क्या मिल जाएगा। एक और चीज, अभी जो आईपीओ आ रहे डिस्काउंट में ओपन हो रहे, सो जो भी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं जब तक 20 से 30% तक का उसका जीएमपी नहीं होता तब का आपको आईपीओ अप्लाई नहीं करना, बिकॉज वैसे आईपीओ में आपको रिस्क होता है, आपको लॉस हो सकता है, लोअर सर्किट लगेगा, आपका पैसा उसमें ब्लॉक हो जाएगा, अटक जाएगा। सो हो सके तो कुछ टाइम के लिए आईपीओ क्या थोड़ा मतलब ये क्या अवॉइड ही कीजिएगा अगर जीएमपी अवेलेबल ठीक से प्रॉपर रहता है नहीं है तो। ओके, बाकी आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस टाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।